फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर जो हमारा 4 है शारीरिक से ये क्वेश्चन 8 नंबर में हर साल पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से पूछा जाएगा। जैसे कि इसमें आपसे ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 तीन हमारे 8 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक, इसमें से कोई हमें एक क्वेश्चन करना होता है। जैसे कि इसमें 2 क्वेश्चन है, इसमें कितने हैं, 7वें में 2 का और खा करेक्ट किसी एक खंड को हल कीजिए। या तो ये हल करना है जिसको हम आज की वीडियो में अभी सॉल्व करेंगे इसको। ठीक, और 8वें में एक तो ये दे रखा था खा, या तो आप वो वाला सॉल्व करो या ये चीज सॉल्व करो। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इसमें भी 2 पूछे जाते हैं, कोई एक करना होता है। ठीक, तो ये वाला तो हर साल पूछा जाता है, चाहे 7वें क्वेश्चन पे आ जाए, चाहे 8वें या 9 में। ठीक, देखो कह रहा इस तरीके से क्वेश्चन होगा, कह रहा है आव्यूह विधि से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए, हल करें। यानी 3 समीकरण दे रखे होंगे और इधर इस तरीके से। ठीक, तो हालांकि क्वेश्चन सिर्फ दूसरा है, सिर्फ नंबर बदले हुए हैं। ठीक, आप इसकी मदद से इसको क्वेश्चन को लगा सकते हो। ठीक, तो देखो इस तरीके से भी ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यानी 3 हमें समीकरण दे रखे होंगे, जैसे एक समीकरण ये दे रखा है, एक समीकरण ये और एक समीकरण ये। ठीक, कहेगा आव्यूह विधि से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। यानी हमें x, y और z के मान ज्ञात करने होते हैं। ठीक, तो आप करोगे क्या, सबसे पहले अगर समीकरण दे रखे होंगे आप लिखोगे दिए गए समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखने पर। आव्यूह रूप में कैसे लिखेंगे, इस तरीके से ax बराबर b। ठीक, और फिर एक ही जगह आप ये चीज लिखोगे पूरी। ये चीज कैसे आप लिखोगे, इसके गुणांक लिखने हैं आपको। जैसे 2x का गुणांक क्या था, 1 यानी 2, और y का गुणांक कुछ नहीं तो 1, z का गुणांक कुछ नहीं तो 1, यानी 2, 1 और 1, तो 2, 1 और 1। ठीक, ऐसे ही दूसरे वाले समीकरण के भी गुणांक लिखने हैं। x का गुणांक कुछ नहीं तो 1, y का गुणांक -2, z का गुणांक -3, तो 1, -2 और -3। ठीक, फिर ऐसे ही इस वाले समीकरण के भी गुणांक लिखने हैं, 3, 2 और 4, तो 3, 2 और 4, तो ये आपका पूरा a हो जाएगा। फिर x में जो भी जिस फॉर्म में दे रखा हो, x y z दे रखा हो तो x y z, और अगर a b c दे रखा हो तो a b c आ जाएगा यहाँ पे। जैसे ये भी हो सकता है 2a + b + c बराबर 1, तो अगर a b c है तो यहाँ पे a b c आ जाएगा। अगर x y z के फॉर्म में है तो x y z आ जाएगा, और l m n है तो l m n आ जाएगा। ठीक, और b वाले में क्या करना है, इधर b लिखा है तो b वाले में जो बराबर के इधर नंबर हो 1, 1 और 5। ठीक, तो बराबर के इधर 1, 1 और 5। ठीक, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए गए समीकरण को आव्यूह रूप में लिखेंगे। ax बराबर b, a में सारे अवयवों के गुणांक और b में जिस फॉर्म में हो, और c यानी x में b वाले में जिस बराबर वाले जो भी होंगे वो लिखेंगे। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, इसका सारणिक निकालेंगे, लिखेंगे अब इसका सारणिक a का सारणिक। ठीक, यानी मॉड बोलते हैं इंग्लिश में, तो इस फॉर्म में लिखना है फिर आपको इस पूरे आव्यूह को सारणिक के फॉर्म में, और सारणिक निकालना आता ही होगा। इसमें क्या करना होता है, आपको पहली रो और पहला कॉलम छुपाना होता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है आपस में। 4 दूनी 8, -8 और 4 2 3 6, और फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, घटाना होता है। ठीक, तो -8 + 6, ये चीज तो समझ में आई गई होगी। 4 दूनी 8 तो -8, और फिर 3 दूनी 6, 6 किसके आएंगे, माइनस के, और हमें घटाना होता है तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8 + 6। ठीक, और इस 2 से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे आता है माइनस। ठीक, आव्यूह के चिन्ह भी मालूम होने चाहिए, यहाँ पे होता है प्लस माइनस प्लस। ठीक, तो -1 से इसका गुणा, फिर इसको छुपाओगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 4 एकम 4 और 3 दूर का 9, तो 4 + 9, और ये गुणा कर लोगे। फिर ऐसे ही इसको छुपाया और इसको छुपाया, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, 2 का 1 में और 3 का 2 में, तो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, तो +6। ठीक, और फिर सॉल्व कर लो। -8 + 2 कितने बचेंगे, -2, 2 दूनी 4, और यहाँ पे 9 4 13,
1 का गुणा -13 में करोगे -13 और 2 का गुणा 2 में करोगे -4 और 1 का गुणा 8 में किया तो 8। तो 13 13 4 17 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -17 प्लस के 8 माइनस और प्लस माइनस तो माइनस के 9। तो यानी सारणिक ए हमारा क्या निकल के आया -9। अब जब सारणिक ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा तभी आप ए इनवर्स निकाल सकते हो। ठीक, तो लिखेंगे अतः ए इनवर्स विद्यमान है। अगर ये 0 आ जाता तो ए इनवर्स हम निकाल ही नहीं सकते थे। ठीक, चूंकि यहाँ पे ये 0 नहीं आ रहा है तो लिखोगे अतः ए इनवर्स विद्यमान है। फिर लिखेंगे x बराबर ए इनवर्स बी। इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दोगे। ठीक, जब ए इनवर्स आप निकाल लो, यहाँ पे ये 0 के बराबर नहीं आया तब आप लिखोगे x बराबर ए इनवर्स बी। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दोगे। ठीक, फिर क्या करेंगे हम सारणिक ए के सहगुणनखंड निकालेंगे। सहगुणनखंड देखो कैसे निकालते हैं, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बस आपको सिर्फ इसीलिए 8 मार्क्स में पूछा गया है। A11 यानी पहली रो पहला कॉलम, तो A11 यहाँ पे देखो A11 पहली रो, ये पहली रो है और पहला ही कॉलम है, तो इन दोनों को छिपाना है। जब इसको छिपाओगे इस तरीके से, इसको छिपाओगे और इसको छिपाओगे तो बचेगा क्या, ये चीज बचेगी। इस चीज को आप लोग को लिख लेना है -2 -3 और 2 और 4। तो हमने यहीं पे लिखा है -2 -3 2 और 4। फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 चौके 8 और 2 तीन 6 और मल्टीप्लाई करके हमें घटाना होता है। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया 2 का गुणा 4 में किया तो 2 चौके 8 माइनस के और फिर माइनस, फिर 2 तीन 6 तो माइनस के 6 आएंगे तो माइनस के 6 और इसीलिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, तो -8 + के 6 बराबर -2। ठीक, अब इसमें भी ये निकल आया A11 यानी पहली रो पहला कॉलम। ठीक, अब हम छुपाएंगे दूसरी रो पहली रो A11 हो गया तो A12 पहली रो दूसरा कॉलम। अब की ये छुपाना है और ये यानी T बनाना है इस तरीके से। फिर जो भी चीज बचे, जैसे ये छुपाया 211 और ये छुपाया, अब ये चीज बच रही है 1 -3 और 3 और 4, इन तीनों को दोनों को लिखना है 1 -3 3 और 4। ठीक, फिर वही मल्टीप्लाई 1 4 एकम 4 और 3 तुरका 9 और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 और 4 13 और माइनस के 13 आ जाएंगे और यहाँ पे माइनस साइन लगेगा। क्यों, आप बोले सर पहले वाले में नहीं लगाया दूसरे वाले में लगा रहे हो, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, आप ये चीज देखो इन दोनों का जहाँ पे जोड़ विषम होगा उसके आगे आपका माइनस लग जाना, इतना ध्यान रखना है बस। जैसे 2 और 1 3, 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 और 3 हमारे कैसे होते हैं विषम, उसके आगे माइनस लगेगा। और यहाँ पे सम हो रहा था तो यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, यानी जिसके आगे जिन दोनों को जोड़ने पर विषम होगा उसके आगे माइनस साइन और लगाना है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। ठीक, अब A12 हो गया तो A13 के आ जाओ। A13 तो इसको छुपाओगे इसको छुपाओगे, इसको और इसको, तो ये चीज बचेगी पूरी। तो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 2 एकम 2 3 दूनी 6। ठीक, तो 6 और 2 8 आ जाएगा। ऐसे ही सबके ही आपको क्या निकालने हैं, सहखंड निकालने हैं। इस तरीके से आप सबके सहखंड निकाल लोगे A13 के। फिर A21 पे आ जाओगे, A21 फिर दूसरी रो यानी दूसरी रो और पहला कॉलम। फिर हम इसको और इसको छुपाएंगे तो ये चीज बचेगी 1 1 2 4, 1 1 और 2 4। ठीक, ये चीज बची है तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 4 एकम 4 और फिर माइनस करते हैं 2 एकम 2 -2। और हमने कहा था जिन दोनों को जोड़ने पर विषम आए तो उसके आगे माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 4 में से 2 गया 2 और ये वाला साइन आ जाएगा। ऐसे ही दूसरी रो दूसरा कॉलम निकालना है तो दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो प्लस बनाओगे इस तरीके से तो बचेगा क्या, 2 1 3 4, 2 1 3 4। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें 4 दूनी 8, फिर माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें 3 एकम 3, तो 8 में से 3 गया 5 बचा। अब इसका सम, इन दोनों का जोड़ तो सम था तो माइनस का चिन्ह नहीं लगेगा।
ठीक। फिर A23 निकालोगे तो दूसरी रो तीसरा कॉलम ये वाला, ठीक। तो 2 1 3 2 ये चीज बचेगी, 2 1 3 2, और यहाँ पे सम, इन दोनों का सम कैसा था विषम, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक। तो 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 4 में से 3 घटाओगे 1 बचेगा, तो ये वाला साइन आ जाएगा माइनस का यहाँ पे, ठीक। ऐसे ही A31 निकाल सकते हो, तीसरी रो पहला कॉलम, फिर तीसरी रो ये है और पहला कॉलम ये है, तो इसको और इसको छुपाना है, L बनाओ इस तरीके से, तो ये 4 बचेंगे, 1 1 -2 -3, 1 1 -2 -3, फिर इसकी गुणा इसके साथ, 3 एकम 3 माइनस के 2 एकम 2, और माइनस होता है तो फिर ये माइनस का या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस के 3 और प्लस के 2, माइनस प्लस माइनस बराबर माइनस का 1, ठीक। ऐसे ही 3 2 निकालना है, A32 तीसरी रो दूसरा कॉलम, अब इन दोनों का जोड़ कैसा है विषम है, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो A32 तीसरी रो दूसरा कॉलम, इन दोनों को छुपाओ, इसको छुपाना है और इसको छुपाना है, तो ये बचेगा 2 1 1 3, 2 1 1 -3, तो इसकी गुणा इसके साथ, 3 दूनी 6 माइनस के, और 1 एकम 1 माइनस कर देंगे, और ये वाला चिन्ह माइनस का बाहर, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 7 आ जाएंगे, माइनस के 7 और ये माइनस प्लस हो जाएगा गुणे में, ठीक। ऐसे ही लास्ट वाला निकाल लोगे A33, तो इसको और इसको छुपाना है, तो ये चारों बचेंगे, तो 2 का गुणा इसके साथ माइनस के 4, और 1 का गुणा 1 के साथ माइनस के 4 और माइनस के 1, यानी माइनस के 5 हो जाएंगे, ठीक। माइनस के 5, तो माइनस के 5 आ जाएगा, ठीक। अब हमने इन सब को निकाल लिया है, A11 को भी निकाल लिया है, जितने भी हमने सेकंड निकाले हैं, जैसे यहाँ पे निकाला A11 A12 A13 A21, ठीक। जितने भी निकाले हैं फिर आप भी रूप में इस तरीके से आपको लिख लेना है, A बराबर पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, इस तरीके सब लिखोगे और सबके मान रख दोगे। A11 कितना निकाला था आपने, आप बोलोगे सर निकाला था A11 माइनस के 2, ठीक। तो माइनस के 2 A11 की जगह पे लिखना है। फिर A12 कितना निकाला था, माइनस के 13, तो माइनस के 13। A13 निकाला था 8, तो 8, यानी सबके मान लिख देने हैं, ठीक। सबके मान लिखते हैं तो एक आप भी ये आ जाएगा A। अब क्या करना है, फिर इसको बोलते हैं एडजॉइंट A, शॉर्ट में लिखते हैं ADJ, एडजॉइंट A बोलते हैं वैसे पूरा। तो फिर इस जो ये एडजॉइंट A बराबर होता है आप भी A का परिवर्त मतलब जो रो हो वो कॉलम में और जो कॉलम हो वो रो बन जाती है, ठीक। तो इसका जब परिवर्त करोगे आप भी A का परिवर्त कहलाएगा एडजॉइंट A। तो इसका जो भी रो हो, जैसे ये वाली रो है इसको कॉलम में लिख दो, 2 13 8, तो 2 13 8, ठीक। ऐसे ही इस वाली रो को कॉलम में लिख दो, 2 5 1, तो 2 5 1, 1 7 5, तो 1 7 5, यानी जो रो है वो कॉलम बना दो और जो कॉलम है वो रो बना दो, तो ये एडजॉइंट A आ जाएगा, ठीक। इसके बाद फिर लिखोगे अब A इनवर्स, तो A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट A अपॉन सारणिक A। सारणिक A का मान हमने निकाला था कितना, -9, ठीक। तो इसको लिखोगे, इसका मान हमने कितना निकाला था ADJ, तो ये निकाला था ये पूरा, और ये बट्टे में ये आ जाएगा एडजॉइंट A, इसका मान हमने निकाला था -9, यानी एक तरीके से ये ऊपर रहेगा और इस टोटल के बट्टे में 9 रहेगा, ठीक। और यानी हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/-9, ठीक। फिर इन सब का अंदर मल्टीप्लाई कर दो -9 से, 1/9 से, सब में जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो माइनस के जब 1/2 का ऐसे इस तरीके से देखो, माइनस के 1/9 का मल्टीप्लाई जब इसमें 2 में करोगे -2 में, तो ये माइनस से माइनस खत्म, तो 2 एकम 2, 2/9 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही हर एक अवयव में गुणा हो जाएगा, तो 2/9, 2/9 और 1/9, ठीक। जिसके पास माइनस है वो प्लस का हो जाएगा और जिसके पास माइनस नहीं है वो माइनस का रहेगा। जैसे
9 का गुणा अगर 5 में करोगे तो माइनस के 5/9 हो जाएगा। 7 में करोगे 7 प्लस का तो माइनस के 7/9 हो जाएगा। ठीक, सबका गुणा कर देना है अंदर, तो इस तरीके से एक अवयव ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब जो हमने समीकरण 1 माना था उसमें x और a इनवर्स और b के मान आप रख दोगे। ठीक, समीकरण 1 हमने क्या माना था, x बराबर a इनवर्स b। ठीक, ये माना था, तो इसमें सबके मान उठा के रख दो। x का मान क्या रहा, xyz। ठीक, x का मान क्या था, x बराबर था xyz और समीकरण नंबर 1 हमने ये माना था। ठीक, इसी में मान रख देंगे सबके। तो x का मान ये था xyz, तो xyz लिख दिया। और a इनवर्स का मान हमने यही निकाला, a इनवर्स का मान ये हो जाएगा पूरा, a इनवर्स बराबर ये पूरा अब। ठीक, तो इसकी जगह हमने ये चीज लिखी पूरी और b की जगह ये चीज पूरा लिखा। ठीक, b बराबर हमने ये पहले ही लिख लिया था, b बराबर 1 1 और 5, तो 1 1 और 5। अब गुणा करना तो आता ही आपको, पहली रो पहला कॉलम, जब 1 का गुणा इस पूरे में करोगे तो यही आ जाएगा 2/9। फिर इस 1 के गुणा इसमें करोगे तो प्लस लगाएंगे 1 2/9। फिर 5 से गुणा इसमें करोगे तो 5/9। ठीक, फिर ऐसे ही दूसरी रो पहला कॉलम, 13 का गुणा 1/9 में करोगे 13/9। फिर 1 का गुणा इसमें करोगे तो माइनस के 5/9 और इसका गुणा 5 में करोगे तो 5 7 35/9, वो भी माइनस के, ये वाले चिन्ह देखते रहना है आपको। ठीक, फिर तीसरी रो ये वाला पहला कॉलम, तो 1 का गुणा इसमें करोगे तो माइनस के 8/9। फिर 1 का इसमें करोगे प्लस के 1/9 और 5/9, 5 बचे 25 25/9। इन तीनों को जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, जब नीचे सेम होते हैं तो ऊपर ऐसे ही ऐड हो जाते हैं, तो 2 2 4 और 5 9/9। इन तीनों को जोड़ोगे तो माइनस के 27/9 और ऊपर इन सबको जोड़ोगे तो 18/9। ठीक, 9 से 9 कैंसिल तो 1, 9 से 3 बार कैंसिल तो 9 3 27 और 9 से 2 बार कैंसिल तो 9 दूनी 18। ठीक, यानी तुलना करोगे तो x का मान क्या होगा 1 और y का मान माइनस के 3, z का मान 2। तो लिख दोगे अतः x बराबर 1, y बराबर -3 और z बराबर 2। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना करने के बाद आपको 8 नंबर मिलेंगे। और ऐसा नहीं है हर बार ये क्वेश्चन आता है लॉन्ग में। ठीक, तो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी और भी जो 8 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक, अब इस वाले क्वेश्चन को आप इसी मेथड से लगा सकते हो, खुद से स्क्रीनशॉट ले लो, इस वाले क्वेश्चन को खुद से लगाओ, फिर एक्स वाई जेड के मान निकाल के देखो क्या आ रहे हैं। ठीक, यानी इसमें x बराबर क्या हो जाएगा, x का गुणांक कुछ नहीं तो 1, y का गुणांक कुछ नहीं तो 1, z का गुणांक कुछ नहीं तो 1। ऐसे ही इसके भी गुणांक निकाल लोगे, इसके भी गुणांक निकाल लोगे, तो एक अवयव बन जाएगा a जिसमें 1 1 1 1 -1 1 और 2 1 -1। ठीक, और b में ये लिखोगे और x बराबर में लिखोगे x y z। ठीक, तो और इसी विधि से सॉल्व कर दोगे। ठीक, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।